नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली इंटरनेट की बहाली के लिए कौम परस्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवामी एहतजाज में गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन भी शामिल। और श्रीनगर में मनाया गया नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम को ना तो किसी तरह के हक हासिल हैं और ना ही इंटरनेट और बिजली जैसी जदीद तरीन सहूलियात की दस्तयाबी करवाई जाती है। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े इस बदनसीब इलाके के लोगों को अव्वल दिन से इंटरनेट के लिए तरसाया जा रहा है। वक्त बीतने के साथ इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही यहां पर सप्लाई कम कर दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में बिजली सप्लाई देने वाले इस खित्ते के मकामी लोगों को लंबे लंबे वक्त तक तवानाई से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों की ऐसी ही कई दिक्कत परेशानियों के मद्देनजर कौम परस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से अपने देरीना मुतालबात जल्द पूरे करने की बात कही। आवाम के मसाइल का अजाला ना होने की सूरत में लोग सरापा एहतजाज होंगे। मौजूदा वक्त में लोगों की तर्ज जिंदगी को इंटरनेट और मोबाइल की जदीद तरीन सहूलियात की बदौलत मजीद आसान बनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी ऐसी जगह है जहां कहने को तो SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेट सर्विसेज मौजूद तो हैं, लेकिन इनके फायदों से मकामी लोग महरूम हैं, या यूं कहें कि इस महकमे की जानिब से इन्हें इन सहूलियात से दूर रखा जा रहा है। तो ये बात 100% सही होगी। मकामी लोगों तक इंटरनेट की फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए ये इदारा मौजूद है, जिससे आजिज आकर कौम परस्त नौजवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो सूरत है सर्विस के हवाले से, मोबाइल सर्विस के हवाले से, एक तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एस्कॉम की जो नाक़िस सर्विस है 16 से 18 घंटों तक हमें सर्विस मुहैया ही नहीं की जाती, सर्विस की बंदिश रहती है। और हमारा ये मुतालबा है कि हमें फिल फोर बिला तातल जो है 24 घंटे वहाँ पर सर्विस मुहैया की जाए। तो जी सर्विस हमें मुहैया नहीं की जाती, लेकिन हमसे जो चार्जेस हैं वो 4G के लिए जा रहे हैं। हाई टैरिफ रेट होने और ज्यादा कीमत वसूलने के बाद भी लोगों को वो सहूलत नहीं दी जा रही है जिनकी उन्हें दरकार रहती है। आज भी इंटरनेट सर्फ करना यहाँ के लोगों का एक ख्वाब बना हुआ है। यहाँ जो थोड़े बहुत मोबाइल टावर लगे हुए हैं उनकी भी स्ट्रेंथ काफी कम है। इस वजह से मोबाइल यूजर्स को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इंटरनेट सहूलत की मांग को लेकर यहाँ कई बार एहतजाज हो चुके हैं। SCO एक कारोबारी कंपनी है, तो उसको जो हमें सहूलियात हैं वो अब अपने मेयार के मुताबिक देने चाहिए, बजाय इसके कि उन्होंने हमें एक अजियत पे मुब्तला किया हुआ है कि ना हम किसी से रब्ता कर सकते हैं, ना हम वहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इवन दिन के 24 घंटे तक वहाँ पर सर्विस मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से अवाम इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। फाका कशी और तंग हाली में जैसे तैसे दिन गुजारने वाले इन लोगों की हुकूमत के खिलाफ नाराजगी काफी हद तक बढ़ चुकी है, और अब तो जिला नीलम के मकामियों का कहना है कि अगर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत ने इनके मुतालबात जल्द पूरे नहीं किए तो ये लोग आने वाले दिनों में नीलम शाहराह को पूरी तरह से बंद करके एहतजाज करेंगे, और इनका ये एहतजाज इनके मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा। तो हम इन तमाम मुतालबात के गिर्द, चार्टर ऑफ डिमांड के गिर्द हम 25 जनवरी तक की डेडलाइन देते हैं। अगर 25 जनवरी तक इन तमाम मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो शराय नीलम जो है वो लवात से बंद कर दी जाएगी, जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की जाएगी।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में क्या मुजफ्फराबाद और क्या नीलम, सब जगहों पर कमोबेश एक जैसे हालात बना दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से इलाके में तरक्की के नाम पर कहने के लिए मेगा बजट तैयार किया जाता है, लेकिन कभी आवाम पर खर्च नहीं किया जाता है। आवाम की देरीना मांग को लेकर उठने वाली आवाज को हुकूमत की जानिब से हर बार दबा दिया जाता है। ऐसे में अब अपने खिलाफ जारी नाइंसाफियों को रोकने के लिए मकामी लोग कमर कस चुके हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों की दिक्कतों का हुकूमत चाहे तो फौरन अजाला कर सकती है, लेकिन उसकी फितरत में मकामी लोगों को परेशान करना है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में पब्लिक रोड सेफ्टी के हवाले से आवाम की बेदारी बढ़ाने के प्रोग्राम मुनक्किद होते रहे हैं। ऐसा ही एक हफ्तावार प्रोग्राम है नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024, जो सड़क पर पब्लिक सेफ्टी के हवाले से हर साल मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मनाया जाता रहा है। इस सिमत में श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। इसमें बड़ी तादाद में मकामी तलबा तालिबात, समाज के जिम्मेदार, शहरियों और सरकारी गैर सरकारी इदारों के एहलकारों व रजाकारों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। सड़क पर चलते वक्त या फिर गाड़ी चलाते समय जरा सी चूक हो जाने की वजह से लोग अक्सर सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है कि मुआशरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक रोड सेफ्टी की तमाम मालूमात से आगाह किया जाए। इस बात के मद्देनजर मुल्क भर में हर साल नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, जिसमें तालिबे इल्म, समाज के जिम्मेदारों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे और तबके से जुड़े लोगों की शमूलियत रहती है। जैसा कि श्रीनगर शहर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुनक्किदा रोड सेफ्टी वीक के दौरान यकीनी होता हुआ नजर आया। इसमें आए लोगों ने रोड सेफ्टी के मुख्तलिफ पैगामात के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हम अपनी जो सेफ्टी है उसको ग्रांटेड लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आप देखें पूरी कंट्री में एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग जो है अपनी जान जो खो देते हैं। तो हमेशा जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट रहा है कि हम जो फैटलिटीज़ को कैसे कम करें, तो ये तभी जाके काम हो सकती है जब हम जो कम्युनिटी एज सच और सोसाइटी एट लार्ज को अपने साथ लें। ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, इनको फॉलो करना है। तो कोशिश हमारी रहती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, एंड पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्यूचर है इस पर्टिकुलर सोसाइटी का। अगर इनमें हम थोड़ा सा चेंज ला पाएँ, इनका बिहेवियर हम थोड़ा सा चेंज कर पाएँ, इसमें आप देखेंगे कि आगे जाके जो है जो हमारी कोशिश रही है कि जो एक्सीडेंट्स और जो डेथ रेट है ये कम हो जाए। तभी जाके पॉसिबल होगा जब सोसाइटी एट लार्ज, पर्टिकुलरली जो ये हमारा फ्यूचर है जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, अगर इनकी जो हम थोड़ी सी सोच चेंज कर पाएंगे, इनको हम इस तरीके से मोल्ड करें इनकी सोच, ताकि ये ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली इसी से चेंज जो है आती है। आज की तेजी से भागती जिंदगी में हर जगह तेज रफ्तार से पहुंचने की होड़ रहती है। कभी कभी बेकाबू तेज रफ्तार, फिर चाहे दिखावे की ही क्यों ना हो, अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी भारी पड़ जाती है। ऐसे वाकयात को रोकने के लिए ही श्रीनगर शहर के इस बेदारी प्रोग्राम में आए मकामी तालिबे इल्मों ने रोड सेफ्टी के तमाम कायदे कानूनों पर खुद भी अमल करने और दूसरों को भी इनसे बावर करवाने का अहद किया। आज यहाँ पे ट्रैफिक सिटी श्रीनगर की तरफ से आज इनिशिएटिव लिया गया है कि हमें देखना है कि कोई रैश ड्राइविंग ना करे, कैसे हमें हेलमेट के बगैर हमें स्कूटी नहीं चलानी है, कैसे हम उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनको बोल सकते हैं कि आप ऐसे रैश ड्राइविंग मत कीजिए ताकि आपकी जान को खतरा ना हो सके। तो हम देखेंगे आज इस इवेंट की तरफ से हमें क्या मैसेज आएगी, तो हम वही मैसेज आगे सबको प्रोवाइड करेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखें।
श्रीनगर का ये प्रोग्राम महज प्लेज और सिग्नेचर कैंपेन तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि आम आवाम की रोड सेफ्टी से मुतालिक बेदारी बढ़ाने के लिए रैली भी मुनक्किद की गई, जिसमें तालिबे इल्मों ने बैनर पोस्टर्स के जरिए लोगों को रोड सेफ्टी रूल से जुड़ी बातों से आगाह किया। मसलन ड्राइव करते वक्त सेल फोन और नशीली मंशियात का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात ने अलग अलग सेफ्टी स्लोगन्स को दोहराते हुए सड़कों पर पैदल मार्च किया, ताकि लोगों के जहन में ड्राइव करते वक्त अपने साथ साथ दूसरों की जान बचाने का ख्याल हमेशा बना रहे। मैं चाहती हूँ कि चाहे लोग हो, चाहे जो गाड़ी चलाते, चाहे सड़क पे चलते हो लोग, दोनों को ख्याल रखना चाहिए कैसे चलना है, कैसे गाड़ी चलानी है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स ब्रेक नहीं करने। आपको लगता है ऐसे इवेंट होने चाहिए? जी होने चाहिए बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि अभी वैसे लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं। जब ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे तो अवेयर हो जाएंगे लोग। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरजीहात में लोगों की हिफाजत के साथ साथ श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों की सड़कों का बेहतर यातायात निज़ाम बनाए रखना भी शामिल है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस महकमा पैदल चलने वालों से लेकर लाइट और हैवी व्हीकल्स तक की हिफाजती नक्लो हमल कायम रखने की जिम्मेदारी अदा करता आया है। अवाम से ट्रैफिक रूल्स अमल दरामद करवाने के लिए चेकिंग ड्राइव चलाए जाते रहे हैं। साथ ही अवाम में रोड सेफ्टी के लिहाज से मुनक्किद होने वाले अवेयरनेस प्रोग्राम काफी अहमियत के हामिल रहते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शबीर मीर शीना ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गिलगित की वसादत से सहाफियों ने अपने दरपेश मसाइल पर चर्चा की। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की अदालत ने सेंट्रल प्रेस क्लब के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। दिल से किश्तवाड़ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यही वो जगह है जहां आपकी बर्फ देखने की हसरत पूरी हो सकती है, जबकि हिल स्टेशनों में कहीं भी बर्फ दिखाई भी नहीं दे रही है और ये जगह जम्मू खित्ते के जिला किश्तवाड़ का सिंथन है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर उधमपुर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पंचायती राज मिनिस्ट्री की सेंट्रल स्कीम स्वामित्व, जिसका इनेकाद वजीर आजम की जानिब से नेशनल पंचायती राज डे पर किया गया था, वो अब 9 रियासतों में कामयाबी के साथ पूरा हो चुका है। नुज़हत गुल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कर्नाटक में इस साल मुनक्किदा 20वीं सीनियर रोल बॉल नेशनल टूर्नामेंट में JNK ने गोल्ड मेडल हासिल किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय हुकूमत कश्मीरियों और हुर्रियत तंजीमों को जदोजहद आज़ादी कश्मीर से उनकी वाबस्तगी पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए उनके असासों को जब्त करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। जब तक दूसरे मुल्क खासतौर से भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर झूठी खबरें न दिखा दे, तब तक पाकिस्तान के चहेते चैनल PTV का दिन नहीं पूरा होता है। पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय हिफाजती अमला और तहकीकाती इदारे पूरे दमखम के साथ मुस्तैद हैं। इसके लिए भारतीय तहकीकाती इदारे की जानिब से टेरर नेटवर्क से जुड़े तमाम हुर्रियत की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। इसीलिए PTV चैनल रह रहकर हुर्रियत का राग अलापता रहता है।
गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की ओर से गंदम सब्सिडी हटाने, बेमियादी बिजली कटौतियां और ऐसे ही कई जुल्म ज़ातियों के खिलाफ मकामी आवाम की जद्दोजहद अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तवील वक्त से चल रहे आवामी एहतजाज में पहले से ही मुआशरे के तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वालों की शमूलियत देखी जा रही थी। अब तो इस तहरीक में मकामी ख्वातीन भी शरीक हो चुकी हैं, जो अपना घर बार छोड़कर हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ी हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हुंजा, शिगर, स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोग गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से बेहद नाराज हैं। इस नाराजगी की एक ही वजह है और वो है गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरानों का अवाम के तईं गैर जिम्मेदारी भरा रवैया। मकामी अवाम को परेशान करने के लिए हुक्मरान सोची समझे हिकमत अमली के तहत कभी तो गंदम सब्सिडी हटा देते हैं तो कभी बिजली की कटौतियां करवाते हैं और कुछ नहीं तो नाकिस खुर्दुनी अशिया की सप्लाई करके लोगों को हैरान परेशान किया जाता है। इन सब परेशानियों के चलते ही बड़ी तादाद में मकामी अवाम एक लंबे वक्त से सरापा एहतजाज हैं। अब इस अवामी तहरीक में मकामी खवातीन भी शामिल हो चुकी हैं, जो हुकूमत से अपने जायज मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। कीमतों में इजाफा किया गया है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, वो भी बाजार से लाना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारा आखिरी एहतजाज बिल्कुल नहीं होगी। हम बार बार एहतजाज करेंगे, पूरा जीबी को ब्लॉक कर देंगे। हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की ज्यादतियों के बदअसरात मकामी खवातीन पर मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे गंदम सब्सिडी हटाने की सूरत में हो या फिर बिजली की तवील मुद्दती कटौतियों का मामला हो, घर संभालने वाली खवातीन आज हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ जारी एहतजाज में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा के दौरान इस कंपकपाती ठंड में बाहर निकली खवातीन हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए चक्का जाम हड़ताल कर रही हैं। 88 साल का बाप गले में मौजूद है। आप इस्लामाबाद और पिंडी में एहतजाज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म से टॉप फायदा जाना चाहिए आपको। हमें ये गंदम का सब्सिडी ये जो बकाया बढ़ाई गई है हल होना चाहिए। जिसके जरिए भी हल हो, हमें हल होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जब भी अपने हक़ व हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ के बाशिंदों को कहा जाता है कि वो बाइख्तियार हैं, उनकी अपनी असेंबली और वजीर आला हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और ही हकीकत को बयां करती है, जिसमें आम शहरियों को आटे की कीमतें कम करने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़ रही है। मेरे भाइयों, ये कोई सियासी जलसा नहीं है। सोचो, अकल से सोचो, दिलो दिमाग से सोचो। ये कोई मजहबी जलसा नहीं, ये आपका पेट का मसला है। ये आपके पेट के लिए जलसा है। ये आपके आने वाले नस्लों के हुकूक के लिए जलसा है। ये वो जलसा है जो आपके रिज़्क़ को छीनने वालों के साथ टक्कर लेते हैं, जो आपके जमीन को कब्जा करने वालों के साथ टक्कर लेते हैं, जो आपके पहाड़ को कब्जा करने वालों के साथ टक्कर लेते हैं, जो आपकी नौकरियों को मेरठ में पामाली करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत की बेहिसी का शिकार जैसे पहले होते आए थे, वैसे अभी भी हो रहे हैं।
वरना क्या वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और हुक्मरान लोगों की बावख्ते तकलीफ में भी नदारद हैं। अवाम को इस मुश्किल घड़ी में कौम परस्त जमातों का भरपूर ताउन मिल रहा है। कौम परस्त रहनुमा एहतजाज में शामिल लोगों में हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करने का हौसला बढ़ा रहे हैं। टैक्स लगेगा, टैक्स देने की हिम्मत है? 19 रुपए की यूनिट बिजली का देने का हिम्मत है? नहीं है तो ललकारो। इस कठपुतली, बेबस, लाचार, मजलूम और अलाकार हुकूमत और सरकार के खिलाफ अब उठने का वक्त आया है और इनको बताने का वक्त आया है कि कौम जाग गई है, कौम में शऊर आया है। अगर आप हमारे पेट और रिज़्क़ के साथ छेड़ोगे तो खुदा की कसम हम आपकी कुर्सी के साथ भी छेड़ेंगे। मौत का गला बनाया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एहतजाज सिर्फ गंदम आटे की सब्सिडी या बिजली की सप्लाई हासिल करने तक ही महदूद नहीं रह गया है, बल्कि हुक्मरानों की जानिब से यहाँ के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ भी है। कौम परस्त तंजीमों की रहनुमाई में लोग अपने हक के लिए डट कर लड़ रहे हैं। हमने लॉन्ग मार्च नहीं किया है, छोटे छोटे कानून मैचिंग की है, तो ये 52 से 36 पे आ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ शोबाए काश्तकारी में गुज़िश्ता बरसों में सिलसिलेवार तरीके से बेहतरी लाई जा रही है। इस सिमत में जियोग्राफियाई लिहाज से दुश्वार माने जाने वाले इलाकों तक में लोग रिवायती तरीकों के साथ जदीद तरीन तरीक़ेकार के जरिए काश्तकारी को मुनाफा बख्श बना रहे हैं। इसके लिए महकमाए ज़राअत के अफसरान व अहलकार की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। इनमें ग्रीन रेवोल्यूशन के खुशनुमा बदलाव का असर जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला पुंछ का गुलकुर इलाका जो अजोट से करीब वाक़े है। यहाँ मकामी काश्तकारों को महकमाए ज़राअत की जानिब से रिवायती काश्तकारी में जदीद तरीन तब्दीली लाते हुए मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ तैयार करने का बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में मकामी काश्तकारों को एक फसल से दूसरी फसल के दरमियान बचे हुए वक्त में सब्जियाँ उगाने की तरकीब दी जा रही है। इसके लिए इन्हें जरूरी मशीनरी, खाद और हाइब्रिड बीज भी सब्सिडाइज रेट पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। पहले ये जो जिम्मेदार भाई थे हमारे, मक्की और कनक पे ही यकीन रखते थे। आज से 10-12 साल 15 साल पहले मक्की कनक दोनों फसलें होती थी इधर। तो उसके बाद आस्ता आस्ता करके हमने इनको मोटिवेट किया, वेजिटेबल पर लाया। जैसे कि पहले कड़म, गुंगलू, मूली, अच्छा उसके बाद ये मटर वगैरह, ये हमने इनको बीज प्रोवाइड किया। थोड़ा थोड़ा करते 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 आज किसान की ये हालत है कि मैक्सिमम जो गुजारा है वो वेजिटेबल पर हो रहा है। मौजूदा वक्त में जहां हर शोबे में जदीद तरीन बदलाव लाया जा रहा है, इसी तरह शोबाए ज़राअत में भी काफी बदलाव रूनुमा हो रहे हैं। काश्तकारी से जुड़े लोग सिर्फ फसलों की पैदावार तक महदूद न रहे, बल्कि मौसमी सब्जियों से भी अच्छी आमदनी कर सकें। इसके मद्देनजर महकमे के अफसरान फील्ड विजिट करके इन्हें प्रैक्टिकल जानकारी भी देते रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों की मिट्टी और उसकी खासियतों के बारे में बेदार किया जाता रहा है, जिनसे मकामी लोग बेहतर काश्तकारी से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं खुद भी एक फार्मर हूँ। मैंने भी एक आलू की जो लगा रखी है फसल, एग्रीकल्चर वालों ने बीज दिया था और वो मैंने ट्राई किया था। मैंने थोड़ा लगाया, तकरीबन 1 क्विंटल,
اور ابھی جو میرے پاس میں یہ ابھی ہے اور اچھی فصل ہوئی ہے اس کی. اور میری پنچایت میں میکسیمم لوگ جو ہے اسی کے اوپر ہیں ڈیپینڈ ہے, سبزی کے اوپر ہیں, ایگریکلچر کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر ہمارے پاس جو ہے اچھا تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور کھاد کا, بیج کا یا ٹائم پر آ کے کسی چیز کو بتانے کا, تو وہ اچھا ہمارے ساتھ جو ہے ایگریکلچر کا اچھا تعاون ہے. اور زیادہ ہمارا لوگ جو ہے ہمارا جو ہے ذمہ دار اسی پہ ڈیپینڈ ہے, ایگریکلچر پر. ضلع پنچ کا بیشتر علاقہ جغرافیائی لحاظ سے کافی دشوار مانا جاتا رہا ہے. یہاں کاشتکاری کے لیے مقامی لوگوں کو کافی پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھیں, لیکن زراعت محکمے کی اور سے جیسے جیسے کاشتکاری میں جدید ترین طریقہ کار کے استعمال پر زور دینے پر بڑھاوا دیا گیا, ویسے ویسے نہ صرف کاشتکاری اور اس سے جڑے سیکٹروں میں عمدہ کوالٹی کی پیداوار ممکن بنی, بلکہ اس سے کاشتکاروں کی کمائی میں اضافہ دکھائی دینے لگا ہے. یہی وجہ ہے کہ مقامی کاشتکار طرح طرح کی سبزیوں سے اچھی آمدنی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. ہاں, ہم کسان ہیں سر, ہم کافی سال سے محنت کرتے آئے, اور ہم پہلے لگاتے تھے فصل گیہوں وغیرہ اور مکئی. تو جب سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم جڑے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ سبزی لگاؤ, تو ہم سبزی لگاتے ہیں. اس میں ہمیں بہتر ہے, کیونکہ مجھے کم سے کم 33 سال ہو گئے سبزی لگاتے ہوئے. میں زمین میں اس کھیت میں بند گوبھی, پھول گوبھی خوب اچھے ڈھنگ سے تیار کر کے بکری کی ہوئی ہے. اور آج کل بھی لگاتے ہیں ہم کرام پتا, پالک وغیرہ, دھنیا, سب کچھ لگا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہے. جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں پیدا ہونے والی روایتی فصلوں کے ساتھ ہری ہری سبزیوں کے ذریعے گرین ریولوشن کے مثبت نتائج سب کے سامنے نظر آنے لگے ہیں, جسے کامیاب بنانے میں کاشتکاروں کی محنت تو کار فرما ہے ہی, ساتھ ہی محکمے کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات اہم وجہ ہیں. وقت وقت پر محکمے کے افسروں اور زرعی شعبے کے ماہرین کی جانکاریوں سے کاشتکار کے لیے اب کاشتکاری اہم ذریعہ معاش بنتا جا رہا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.